हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो है वो एग्जाम्स को लेकर के, है ना, सभी एग्जाम को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ से है ना 2-3% हमेशा बनते हैं। तो जो प्रमुख संस्थाएं हैं और उनके जो प्रमुख हैं वर्तमान में, उनके बारे में पढ़ेंगे आज। पहले से स्टार्टिंग करते हैं। IB के वर्तमान प्रमुख कौन है? IB की बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो अरविंद कुमार जी हैं। कौन है भाई? अरविंद कुमार। और इस IB है ना, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1947 में, 1947 में। तो इसके वर्तमान में कौन है भाई प्रमुख? अरविंद कुमार जी हैं। अगला, रो के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो रो के वर्तमान प्रमुख है भाई सामंत गोयल। रो की बात करें, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 21 सितंबर 1968 को। 21 सितंबर 1968 को किसका गठन हुआ था भाई? रो का, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, खुफिया एजेंसी है भारत की। अगला, ये है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF। तो इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? तो AP माहेश्वरी जी हैं। कौन है भाई? AP माहेश्वरी। और CRPF का जो गठन है ना, वो हुआ था 27 जुलाई 1939 को, 1939, 27 जुलाई 1939 को इसका गठन हुआ था। अगला, CISF के वर्तमान प्रमुख कौन है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसका पूरा नाम है। इसके वर्तमान प्रमुख हैं राजेश रंजन जी हैं। तो और CISF का गठन हुआ था 10 मार्च 1969 को, 10 मार्च 1969 में गठन किसका हुआ था भाई? CISF का। तो वर्तमान प्रमुख कौन है इसके? राजेश रंजन जी हैं। अगला, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। तो और BSF के वर्तमान प्रमुख कौन है? राकेश अस्थाना जी हैं। और BSF की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर पूछे तो दिल्ली में है। 1 दिसंबर 1965 को इसका गठन हुआ था BSF का। अगला, ITBP के प्रमुख कौन हैं? तो ITBP के प्रमुख हैं SS देसवाल जी। ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और इसका जो गठन है ना ITBP का, वो हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को। और भारत चीन का युद्ध भी कब हुआ था? 1962 में ही हुआ था भाई। अगला, SSB के वर्तमान प्रमुख कौन है? सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान प्रमुख कौन है भाई? तो राजेश चंद्रा जी हैं। कौन है? राजेश चंद्रा। और SSB का गठन पूछे तो मई 1963 में, मई 1963 में। ये सारी की सारी क्या थी भाई? रिजर्व फोर्सेज हैं। अगला, असम राइफल के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो असम के अंदर है ना, ये जो माओवादियों के कारण इसका गठन किया गया था अलग से, असम राइफल का अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो सुखदीप सांगवान है। और असम राइफल का गठन हुआ था 1835 में, 1835 के अंदर, 1835 में असम राइफल का गठन। अगला है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG। तो NSG के वर्तमान प्रमुख कौन है भाई? अनूप कुमार सिंह हैं। और गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग कार्य करती है ये। गठन तो हुआ इसका 15 अक्टूबर 1984 को, 1984। 1986 में इसे स्वायत्तता प्रदान हो गई थी NSG को। और ये आया कब था भाई चर्चा में? तो ऑपरेशन जो ब्लू स्टार था ना सिख दंगों के दौरान, उसके अंदर ये आया था भाई, 15 अक्टूबर 1984, NSG। तो वर्तमान प्रमुख कौन है? अनूप कुमार सिंह। इनको ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है, NSG कमांडो को। अगला, NIA के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो NIA ये राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी है भाई, संस्था है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके वर्तमान में प्रमुख है YC मोदी जी हैं। कौन है भाई? YC मोदी। और इसका गठन हुआ था 2009 में। इसका गठन क्यों हुआ था? जब बम्बई हमला हुआ ना, तब इसका गठन किया गया था, उसके बाद में 2009 में। अगला, CBI के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे इसका गठन तो हुआ था 1941 में। गठन कब हो गया था भाई इसका? 1941 में। लेकिन इसे CBI नाम कब दिया गया? तो इसे नाम दिया गया था CBI का 1963 में। और इसके वर्तमान प्रमुख कौन है भाई? ऋषि कुमार शुक्ला है। कौन है भाई? ऋषि कुमार शुक्ला। अगला, भारतीय सेना यानी थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना अध्यक्ष कौन है भाई वर्तमान में? अपने मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं। इन्होंने किसकी जगह ली? विपिन रावत की। और विपिन रावत को
वो मतलब तीनों सेनाओं के ऊपर जो बना दिया गया है ना, उसका प्रमुख बनाया गया है भाई। तो थल सेना अध्यक्ष हो गए मनोज मुकुंद नरवणे। और थल सेना की स्थापना पूछे ना तो 1 अप्रैल 1895 को, 1 अप्रैल 1895, 1895। और थल सेना दिवस बोले तो 15 जनवरी को, थल सेना दिवस मतलब मनाया जाता है 15 जनवरी को। स्थापना 1 अप्रैल 1895 में। अगला, भारतीय नौसेना यानी नेवी चीफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल करमबीर सिंह है। कौन है भाई? करमबीर सिंह। और नेवी की स्थापना पूछे ना तो 5 सितंबर 1612 को हुई थी, 5 सितंबर 1612 को इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है वायुसेना अध्यक्ष। तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है भाई अपने, यानी एयरफोर्स चीफ? तो राकेश भदौरिया जी हैं। कौन है भाई? राकेश भदौरिया। स्थापना पूछे तो 8 अक्टूबर 1932 को। और वायुसेना दिवस भी कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, 1932। और तीनों सेनाओं का जो चीफ होता है ना, वो कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। कैग प्रमुख, यानी कैग कौन है भाई? भारत का। कैग का मतलब पूछे ना सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कैग कौन है भाई? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है भाई? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, बाद में इन्हें कैग बना दिया गया, गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। अगला है इसी तरह एक मतलब कंफ्यूजन वाला है भाई, सी वो तो कैग हो गया, ये सीजीए है। और सीजीए का फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। सीजीए का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये कौन बना देंगे? सोमा राय बर्मन। कौन बनाएंगे भाई? सोमा राय बर्मन। और इसी पद का जो गठन है ना, वो भारत के अंदर कब हुआ था? 1976 में, 1976 में। कब हुआ था भाई गठन? 1976 में इस पद का। अगला, भारत के सोलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत के सोलिसिटर जनरल है भाई तुषार मेहता जी। कौन है भाई? तुषार मेहता। और सोलिसिटर जनरल का जो पद है ना, वो कब आया था? तो वो 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को सोलिसिटर जनरल का। अगला, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। तो महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल जी हैं। कौन है भाई? के वेणुगोपाल। और ये अटॉर्नी जनरल का जो पद है ना, वो भी ये सरकार का वकील होता है भाई, सीधे तरीके से हम समझे। ये पद भी 28 जनवरी 1950 को ही जोड़ा गया था, 1950 में। के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान में महान्यायवादी। अगला, सीवीसी के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो सीवीसी की यहाँ पे बात करें तो सीवीसी होता क्या है? पहले तो ये होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? संजय कोठारी जी हैं। और इस सीवीसी के पद को जोड़ा गया था फरवरी 1964 में, फरवरी 1964 में। अगला है सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के। तो वो कौन है भाई? सुनील अरोड़ा जी हैं। और चुनाव आयोग का जो गठन है ना, वो कब हुआ था? तो 1950 में, 1950 में। और भारत के पहले आम चुनाव वो 1951 में, 1951 में। ये भी आप याद रखिएगा। अगला, वर्तमान में CIC कौन है? तो अपने CIC, पहले CIC का बात करें तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी मुख्य सूचना आयुक्त, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो वो कौन है? विमल जुल्का जी हैं। कौन है भाई? विमल जुल्का। और इस पद का जो गठन है ना CVC का, वो कब हुआ था? तो CVC का गठन कब हुआ था भाई? सॉरी, CIC का गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005। सॉरी, CVC नहीं, CIC है भाई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो कौन है भाई? विमल जुल्का जी हैं। अगला, CII के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो CII के बारे में पहले बात करें हम, तो ये कौन है भाई? उदय कोटक जी हैं। और CII की बात करूँ ना मैं यहाँ पे, तो इसका फुल फॉर्म है द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी भारतीय उद्योगों का है ना एक ये समूह है, यूनियन है। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? उदय कोटक जी बनाए गए हैं। और ये CII का गठन कब हुआ था? तो 1895 में, अंग्रेजों के टाइम हो गया था इसका गठन 1895 में। तो इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख भी यही हैं। अगला,
सीसीआई के वर्तमान प्रमुख कौन है? सबसे पहले तो इसके कौन है भाई सीसीआई के वर्तमान प्रमुख? अशोक कुमार गुप्ता। ये सीसीआई होता क्या है? तो ये होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। और इस सीसीआई का गठन कब हुआ था? तो 14 अक्टूबर 2003 को, 14 अक्टूबर 2003 को इसका गठन हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत के अंदर बैंकों का बैंक है और भारत का सबसे बड़ा बैंक भी है। आरबीआई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसका गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम कौन सा था? 1934। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? गवर्नर कौन थे? तो ओस्मान समित थे। शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में क्या है भाई? गवर्नर हैं आरबीआई के। अगला, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग की सबसे पहले इसकी बात करें तो नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर ही लाया गया था नीति आयोग। इसका जो गठन है ना वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015। तो जो पद योजना आयोग के अंदर थे ना वही इसके अंदर है, बस इसका नाम चेंज किया गया है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। कौन है भाई? राजीव कुमार। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत का पीएम होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान में सचिव है भाई अमिताभ कांत। दोनों पद इंपॉर्टेंट है भाई, उपाध्यक्ष भी और सचिव भी। तो कौन है भाई? अमिताभ कांत है। अगला, वर्तमान में अपने सिक्योरिटी सेक्रेटरी कौन है, यानी रक्षा सचिव कौन है? तो वो कौन है भाई? अजय कुमार है। कौन है भाई? अजय कुमार, रक्षा सचिव। रक्षा सचिव का पद भारत के अंदर कब आया? तो 21 जुलाई 1947 को, 1947। और अपने रक्षा मंत्री पूछे तो कौन है भाई? तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है भाई? राजनाथ सिंह। अगला है वर्तमान विदेश सचिव। तो वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं। और विदेश सचिव का पद कब आया था? तो ये 16 अप्रैल 1948 को, 16 अप्रैल 1948 को। और विदेश मंत्री पूछे तो एस जयशंकर हैं भाई। कौन है? एस जयशंकर वर्तमान में अपने विदेश मंत्री हैं। अगला, वर्तमान गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो कौन है? तो अजय कुमार भल्ला जी हैं। कौन है भाई? अजय कुमार भल्ला। और ये गृह सचिव का पद 1947 में। अपने गृह मंत्री पूछे तो अमित शाह जी हैं। कौन है भाई? अमित शाह, गांधीनगर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगला, वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? यूपीएससी का मतलब भाई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसके वर्तमान में कौन बना दिए गए? प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का गठन हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। अगला, भारत के अंदर वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 1 रुपये के नोट के ऊपर हस्ताक्षर के किसके होते हैं भाई? वित्त सचिव के होते हैं। तो ये कौन है भाई? अजय भूषण पांडे हैं। कौन है? अजय भूषण पांडे। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं भाई। और इनको 1947 में इसका पद आया था वित्त सचिव का। कौन है भाई? वित्त सचिव अजय भूषण पांडे। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सीजीआई की बात करें तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे जी हैं। और कौन से नंबर के हैं? 47वें नंबर के। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? तो दिल्ली के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे भाई? दिल्ली के अंदर। ये भी आप याद रखना, शरद अरविंद बोबडे जी हैं। तो आज की क्लास यहीं तक है भाई, धन्यवाद।